उनके दौर में तो ऐसा भी रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में जल रहा था और सफाई में डांस चल रहा था और ये सब डांस देख रहे थे और हर ठुमके पे बोल रहे थे एक बार और एक बार और। इसकी दुर्भाग्य है, आज अगर बुलडोजर चलता है किसी पे तो इन लोग छाती पीटने लगते हैं, लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, संविधान का हत्या हो जाता है। मतलब अभी एक टोपी हवा में उड़ जाती है। ये हैदराबाद का ओवैसी और राहुल गांधी सड़क पे कपड़ा फाड़ के नाचने लगते हैं। बर्बाद कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया। ये सेकुलर का सूरमा कहाँ है आज, कहाँ है? अरे 1947 में छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। ये भी तो बोलिए, ये भी तो बोलिए, यही दिक्कत है। कोई बनती नहीं थी यहाँ पे। अरे सुनिए मोदी के 3 बंदर, बुरा कहो बुरा सुनो। दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है दुर्गा विसर्जन के लिए जब हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेकर के जा रहे थे तो उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के शासन में उन जो श्रद्धालु जा रहे थे उनके ऊपर पत्थरों से हमला होता है। उसके पश्चात जो है एक युवक जो है उसकी हत्या भी कर दी जाती है घर में ले जाकर के। केवल उसकी जो उसने जो है युवक ने हरा झंडा हटा करके एक भगवा झंडा फहराया था, उसके पश्चात उस युवक की हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी का शासन है, उसके पश्चात बहराइच के अंदर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, शोभा यात्रा पे पथराव कर दिया जाता है। ये किस प्रकार की जो है घटना को आप देखिए, शर्म आती है। योगी जी के शब्द थे ना, बटोगे तो कटोगे। भाई साहब, जब जब हमें बांटा जाता है ना तब तब हमसे जातियां पूछी जाती है। बांटने को हो तो जातियां पूछी जाती है और जब जब हमें काटा जाता है ना तो वहाँ धर्म पूछा जाता है। आज देखिए यही देश हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहाँ कोई जातियाँ काम नहीं आती। वहाँ केवल हिंदुत्व देख कर काटने का काम होता है। चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, हिंदुत्व का कोई भी पूजा पाठ ही क्यों ना हो, वहाँ पर क्लेश होता है, वहाँ पर पत्थर फेंकने के काम होते हैं, वहाँ झंडे जलाने के काम होते हैं, वहाँ आगजनी का करने का काम होता है। आज देश किस मुहाने पर खड़ा है? इसलिए योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज पूरे देश को एक होने की ज़रूरत है। आज पूरे सनातन शक्ति को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बंटवारा ही आपका कटवाने का सबसे प्रमुख कारण है। आज पूरा देश समझ गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई, आज हिमाचल की जनता समझ गई। साहब, हरियाणा हम हार रहे थे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की महिलाएं, शोषित, दलित, पीड़ित, अगड़ा पिछड़ा, हरियाणा के किसान, हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के जवानों ने सबने कहा कि हाँ, हम बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वो बटे नहीं। और जो बांटने की राजनीति करते हैं उनको मजा चखाने का काम किया, उनको तीसरी बार लगातार सत्ता से दूर करने का काम किया। हिमाचल ने एकता दिखाई, बांग्लादेश ने एकता दिखाई, भाई साहब उत्तर प्रदेश ने एकता दिखाई। जहाँ जहाँ एक हुए, भाई साहब हम तो मुग़ल आए, हम पर राज करके चले गए सालों साल। दशकों तो हमारे न जाने कितने साल वो मुग़ल राज करके चले गए। अंग्रेज आए, हमको बांटा, 200 साल राज करके चले गए। कांग्रेस आए, हमको बांटा, 70 साल राज करके चले गए। अरे साहब, जब जब हम बटे तब तब हम पर किसी न किसी ने राज ही किया। और जब हम एक होते हैं तो जाकर देखिए, बांटने वाले लोग दूर मुहाने पे खड़े होते हैं। और देश ने देखा है, देश ने अब ये मान लिया है, देश ने तय कर लिया है, अब न बटेंगे बताइए, कटेंगे। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का बुलडोजर बहुत गरजता है, उसके पश्चात जो है इस प्रकार की जो घटना करने वाले हैं वे अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिन दंगाइयों ने इस प्रकार की घटना को, श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया, एक युवक जिसको जो है घर में ले जाकर के मार दिया जाता है, और जब बुलडोजर उनके घर पहुंचेगा तो उसके पश्चात उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जितने भी एक अलग गैंग है वो जो है एक्टिव होगा और वो अपनी छाती पीटना प्रारंभ कर देगा। देखो, ऐसा है, जो जहाँ तक दंगे फसाद वाली बात है ना, वो इस सरकार से ज़्यादा पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हैं। उनके दौर में तो ऐसा भी रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में जल रहा था और सफाई में डांस चल रहा था और ये सब डांस देख रहे थे और हर ठुमके पे बोल रहे थे एक बार और एक बार और वहाँ दंगे में जो है मुजफ्फरनगर चल रहा था और दंगा फसाद आए दिनों की बात होती है। आज की डेट में अगर योगी काल में कहीं अगर ऐसी घटना हो जाती है
तो उसके बाद उनका क्या हश्र होता है ये हमने योगी शासन में ही देखा है। और जितना सुरक्षा की गारंटी जो योगी शासन में है ना, ऐसा शासन हमने जो है देखा नहीं है। और अब उन्होंने जिन्होंने जो हरकत कर दी है ना, तो वो मैंने ये देखा है, जो बहन बेटियों को भी कोई छेड़ता है तो दो पैरों पे सीधा चलते हुए मैंने नहीं देखा। तो आप उसी से अब अंदाज़ा लगा लो। लेकिन आप एक बात बताइए, जब बुलडोजर एक्शन होता है तो विपक्ष के नेता छाती पीटना प्रारंभ कर देते हैं। वे कहते हैं कि भाई जो है मतलब टारगेट करके जो है बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, चाहे उसमें विपक्ष में अखिलेश यादव हो, चाहे आपके ओवैसी हो। वो लोग ये कहना चालू कर देते हैं केवल जो है मुसलमानों को टारगेट करके ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक्शन लिया जाता है। देखो योगी जी का बुलडोजर ना धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना कुछ देखता है। वो ये देखता है कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है, किसने सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है और कौन इलीगल जो है वो कंस्ट्रक्शन है, तो उसी पे ही कार्रवाई हो रही है। ये अननेसेसरी नहीं हो रही। यहाँ तक भी अगर किसी ने कोई गलत काम भी किया है और वो अगर कानूनी रूप से सही है तो योगी जी ने कोई बुलडोजर नहीं चलाया है। रही बात जो है, अभी दो नैरेटिव चल रहे हैं। विपक्ष किस नैरेटिव पे चल रहा है कि इनको जातियों में तोड़ेंगे तो तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जब तभी हम जो है जीतेंगे। और जो भाजपा जो गवर्नमेंट चल रही है वो इस पे चल रही है कि कटोगे तो बटोगे। इसका मतलब ये है कि अगर समाज एकजुट रहेगा ना तो एकता रहेगी, तो जो है हमारे में बिखराव नहीं आएगा। जो बाहरी जो लोग हैं उनसे वो हमारे को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है। और यही नैरेटिव से ये हरियाणा में भी गए थे, तो वहाँ पे जो कटोगे तो बटोगे वाला नैरेटिव जीत गया और जातियों में तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले हार गए। भाई साहब एक बात जानना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी शोभा यात्रा निकलती हो, चाहे रामनवमी निकल हो, कोई भी शोभा यात्रा, आपने देखा होगा किस प्रकार से पिछले दिनों में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। तो देश के अंदर अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार की घटनाएं ये क्या दर्शाती हैं? मतलब बात है इस देश में ना 1947 से इन लोगों को बहुत ढील दिया गया, समझे। बात है क्या कि अगर 1947 से इन लोग को काबू में रखते तो ऐसा हाल नहीं होता। अब ये बताइए, ये भाईचारे की तो बात करेंगे मगर पंडाल पे, दुर्गा पंडाल पे आप हमला करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। गणेश विसर्जन हो रहा है तो उस पर आप पत्थर फेंकेंगे। कोई भी चीज़ हो रहा है हिंदू के फेस्टिवल पे तो आप पत्थर फेंकेंगे। चाइना में आपको टोपी नहीं लगाने देते हैं। मस्जिद पे गुंबज नहीं लगाने देते हैं, गुंबज नहीं होती है, तो चाइना आपको ठीक करके रखता है। वहाँ पर आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते आप वहाँ पे। इस देश में भी अगर यही हाल करते ना तो ज़्यादा सही रहता। उन लोग चाइनीज़ एम्बेसी के सामने प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, मगर इस देश में करेंगे नाटक कि भाई हमारे को बोलने की आज़ादी नहीं है, भारत इंटॉलरेंट हो रहा है, ये हो रहा है, इन लोग उतर जाएंगे सड़कों पे उतर जाएंगे। अरे भाई देश संविधान से चलता है, अच्छे से आप लोग रहिए ना भाई यहाँ पे। देश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का जब बुलडोजर चलता है ऐसे अपराधियों के ऊपर जो इस प्रकार से जो है सामाजिक तौर पर शोभा यात्रा ऊपर या किसी भी प्रकार का जो अपराध कर रहे हैं, मुख्य तौर पर जब ऐसे दंगाइयों के ऊपर जो है बुलडोजर चलता है, उसके बाद विपक्ष जो है उन दंगाइयों का समर्थन करता दिखाई देता है देश के अंदर। देखिए सर, वही बात है, देश की दुर्भाग्य है। आज अगर बुलडोज़र चलता है किसी पे तो इन लोग छाती पीटने लगते हैं, लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, संविधान का हत्या हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता। अरे भाई आपको क्या मैंने इन लोग से आपको सहानुभूति है? आतंकवादियों से, टेररिस्ट से, रेपिस्ट से। अब जो पत्थर जो फेंक रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, तो भाई उनसे आपको क्या सहानुभूति है? अगर वो हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, कोई भी धर्म का करे, सीधी उसको जेल में डालो और जो धाराएं लगती है उस पर धाराएं लगाओ। मगर यहाँ पे एक वर्ग के समुदाय के लिए आपका स्टैंड कुछ अलग हो जाता है। आप कुछ और अलग डिमांड करने लगते हैं कि भाई माइनॉरिटी पे ये करने लगे, माइनॉरिटी पे ये। अरे इस देश में माइनॉरिटी आज नहीं हुए ना, माइनॉरिटी पहले से हैं। आप क्या बोलते हैं, आप कुतर्क मत करिए, आप डिबेट करिए, राजनीति करिए, अच्छी राजनीति करिए। इस देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। आप ये क्या कर रहे हैं? और इससे तो और जैसे देखिए, अगर आप किसी का, अगर आज मेरे घर में अगर मैं कुछ गलत करूं और मेरे को कोई सपोर्ट करे तो मेरा तो मनोबल और बढ़ जाएगा, मैं उसको और करूंगा फिर अगली बार से। लेकिन एक बात बताइए, जिससे बुलडोजर एक्शन पे बहुत सवाल इसलिए किए जाते हैं कि भाई जो अपराधी है उसको जो सज़ा दी जाए, उसमें परिवार का क्या कसूर है? परिवार को जो है इस प्रकार से क्यों दंड दिया जाता है? भाई मकान में जो है पूरा परिवार रहता है और अपराधी एक व्यक्ति है। सर बात है कि जैसे रेप हुआ सर, ठीक है, रेपिस्ट के घर पे बुलडोजर चला, तो ये बताइए
कि वो उस घर में पीड़िता क्या खुद ही वो मानसिक तनाव में खाली वही रहेगी या उसके घर वाले नहीं रहेंगे? उसकी बहन रहेगी, उसकी बेटी रहेगी, आई मीन उसकी बहन है, भाई है, उसकी माँ, उसके बाप। अरे भाई, अगर कोई बहन भी होगी ना उसकी, तो उसको अपने बाप से मैंने घृणा होने लगेगी सर, मर्द जात से वो नफरत करने लगेगी। तो आप समझ रहे हैं कि आप रेप कर रहे हैं और आपके घर पे बुलडोजर ना चले, ये आप सोच रहे हैं, मगर वो आप ये सोच रहे हैं कि अब मैंने आपके घर पे मैंने पूरा बुलडोजर ना चले, आप ये सोच रहे हैं, मगर उसके घर का, उसके परिवार का क्या, उसका अच्छा खेलता हुआ घर आप उजाड़ दे रहे हैं लड़की का, उसमें कुछ नहीं। गजब की बातें कर। देखिए किस प्रकार जो है एक युवक जिसने केवल एक झंडा जो है उतार करके हरे रंग का झंडा जो था उसने उतार दिया, युवक ने, वीडियो में दिखाया गया कि उसके पश्चात जो है उस लड़के ने जो है एक भगवा झंडा वहाँ पर लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा उत्पात वाला माहौल बन चुका था। उसके पश्चात उस युवक को क्या इस प्रकार उसके घर में ले जा करके उसकी हत्या करना सही है? बिल्कुल भी नहीं सर, हत्या करना किसी भी एंगल से, देखिए अगर आपको इतना था, आप धमकी देते, चेतावनी देते कि ये जो तुमने किया ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या आप जाके पुलिस कंप्लेन करते। आप जब कहते कि हम संविधान से चलते हैं तो भाई संविधान मानिए ना आप। आपको किसने हक दे दिया किसी को मारने का? एक और तो झंडा उतारने पर जो है हत्या कर दी जा रही है और वहीं दूसरी ओर जो है पंडाल के पंडाल उखाड़ दिए जाते हैं हमारे देश के अंदर। बिल्कुल सर, वही दोहरा मानसिक दोहरा मापदंड है ये सब चीज़। बात है क्या कि विपक्ष वाले खड़े हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं इस्तीफा दे दो, ये इतनी सी बात के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, मगर देखिए ये इतनी सी बात नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे ना, देखिए ये इतने लोग, भीड़ इकट्ठा कहाँ से हो जाती है, इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं, इतने पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ है ना, ये सोची समझी साजिश है। कहीं चुनाव का असर तो नहीं लग रहा आपको कि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो चुनाव की वजह से इस प्रकार की घटना घटित हो रही हो? बिल्कुल सर, ये भी है मुद्दा। अभी आप देखिए बाबा सिद्दीकी का जैसे डेथ हुआ, अभी आप यूपी में देख लीजिए, ये सब ये अब ब्लेम गेम करेंगे कि भाई बीजेपी के शासन में तो जंगल राज है, ये है, वो है, तो वही सब चीज़ है। देखिए मैं यही समझता हूँ, इस देश में रहना है आपको, अच्छे से रहिए ना। भाईचारे का तो बात करते हैं, मगर भाईचारा का अपनी बातें कहाँ है? ईदगाह मैदान कर्नाटका का, वहाँ पे बोला गया कि गणेश पूजन करेंगे, तो बोला गया कि वक्फ का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे गणेश पूजन हम नहीं करने देंगे, और सेकुलरिज्म का एक भी सुरमा नहीं बोला, सारा धज्जिया उड़ गया भाईचारे का, मगर वहाँ पे गणेश पूजन नहीं होने दिया। तो ये क्या, किस तरह का भाईचारा है इस देश में हम निभा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? कानून को अपने तरीके से काम करना चाहिए। आप ये बताइए, देखिए किस प्रकार जो है एक युवक की हत्या कर दी जाती है बहराइच के अंदर। केवल इतनी उसकी गलती थी कि वो युवक शोभा यात्रा में सम्मिलित था, थोड़ा सा उकसाने के पश्चात आसपास में थोड़ा माहौल गर्म आ गया था, उसके पश्चात क्योंकि पत्थरबाजी उनके शोभा यात्रा पे होती है, उसके बाद उस युवक की जो है हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो युवक ने जो है एक झंडा उतार करके हरे रंग का, भगवा रंग का वहाँ झंडा फहरा दिया था। देखिए मैं यही बोलूँ, यही मतलब कि एक टोपी हवा में उड़ जाती है। ये हैदराबाद का ओवैसी और राहुल गांधी सड़क पे कपड़ा फाड़ के नाचने लगते हैं। बर्बाद कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया। ये सेकुलर के सुरबा कहाँ है आज, कहाँ है? सब गांधी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई नहीं बोलेगा भैया। ये मैं क्या कहूँ, ये कांग्रेस पार्टी, मैं ये कांग्रेस के क्या नाम है वो, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का सुप्रिया सिंह, वो इतनी अभद्र टिप्पणी करने लगती है, मैं क्या बताऊं। और ये देखिए, यही देश की विडंबना है, यह दुख होता है मुझे ये कहने के लिए। नाम के लिए हम बहुसंख्यक है, हमारे ऐसा कुछ है नहीं। और ये देखिए बेरोजगारी, महंगाई, मतलब कि राहुल गांधी कहते हैं उनकी 55 साल देश में राज था, 3 पीढ़ी दर पीढ़ी राज की भैया, जब गरीबी हटा लेते थे। और जहाँ तक है कि मैं क्या बताऊँ, 1947 देश आज़ाद होता है, रुपया डॉलर इक्वल था। ये कांग्रेस की देन है जो 63 पे लेके आई थी। और देखिए जहाँ तक 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी साहब। ये कहते हैं कि देश गरीब था, देश गरीब था तो अंग्रेज क्यों आए थे? ठुल्लू लेने आए थे। और देखिए बहुत ही विडंबना, मुझे दुख होता है इस बात का कहते। ये देखिए, और कांग्रेस पार्टी में छोड़ो, कांग्रेस पार्टी का मैं क्या बखान कहूँ। मतलब कि 2014 से पहले मैं
ओडी BMW में घुमा करता हूँ, लोगों की नहीं जानता हूँ साहब। ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं साहब, ये थैला लेके घूमना पड़ रहा है। ये प्राइवेट जेट से घुमा करता था, ये चांदनी चौक पे लैंड हुआ करती थी। अरे मैं क्या बताऊँ, ये जब से नरेंद्र मोदी आ गए हैं, ये सब आप साहब, आपके पास तो पत्रकार हो महोदय, आपके पास सुपरसोनिक विमान हुआ करती थी। नए आप देखिए टीवी एंटीना पे आ गए हो, नहीं तो भाई आप तो एसी चैम्बर में बैठा करते थे। देखिए नरेंद्र मोदी ने कैसा देश का बेड़ा गर्म किया है। और देखिए मनमोहन सिंह पढ़े लिखे हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी, सॉरी, ये मनमोहन सिंह पढ़े लिखे हैं, IMF में काम कर चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, टॉप 10 में, अरे यार टॉप 10 में नहीं आता था, टॉप 5 में आता हो, ये है। और देखिए मैं ये दिल्ली के महाराज जो केजरीवाल है, वो कहते हैं चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया भैया। हमको तो ऐसा, ये 11वें नंबर पे। अरे गूगल, ये देखिए, ये इनका मैं दर्द समझ सकता हूँ इनका। अरे 1947 में 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। ये भी तो बोलिए, ये भी तो बोलिए, यही दिक्कत है। सुई बनती नहीं थी यहाँ पे। अरे सुनिए मोदी के 3 बंदर, बुरा कहो बुरा सुनो, है ना। अरे मोदी के है ना, बुरा सोचो, बुरा कहो बुरा सुनो। सुनिए क्या मोदी का बयान कर रहा है? सुनिए तो सही, सुनिए